आज है 4 नवंबर 2025 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं आज के वीडियो में हम सब कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे इम्पोर्टेंट डे से। तो 1 नवंबर को आता है वर्ल्ड वीगन डे, कर्नाटका डे एंड हरियाणा डे। वहीं 3 नवंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड जेलीफिश डे। आज का पहला सवाल, इंडिया ने अपना फर्स्ट एवर आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप जीत लिया है। इंडिया ने किसको हराया है? तो इंडिया ने हराया है साउथ अफ्रीका को। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने साउथ अफ्रीका को 52 रनों से हरा करके अपना फर्स्ट एवर आईसीसी वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप जीत लिया है, जो कि रहा था नवी मुंबई में। अच्छा, शेफाली रही थी प्लेयर ऑफ द मैच। वहीं दीप्ति शर्मा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड जो है वो दीप्ति शर्मा को गया है। बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं देवाजीत साइकिया, उन्होंने डिक्लेयर किया है कैश प्राइज 51 करोड़ का, जो कि आईसीसी वुमेन वर्ल्ड कप विनिंग टीम यानी हमारे भारत को जाएगा। अगला सवाल, इसरो ने लॉन्च किया है कंट्री का सबसे हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03। इसरो के चेयरमैन कौन हैं? तो ये हैं डॉक्टर वी नारायणन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने लॉन्च किया है कंट्री का हैवीएस्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03। अच्छा, इसे कहाँ से लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया गया है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश से। अगला सवाल, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एड्रेस किया है इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव 2025। ये कहाँ पे रही थी? तो ये कॉन्क्लेव रही थी भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। पीएम मोदी ने लॉन्च किया है 1 लाख करोड़ का रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम। उन्होंने एड्रेस किया है इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव यानी ESTIC 2025। कहाँ पे? तो भारत मंडपम, न्यू दिल्ली में। भारत के 19th नंबर यानी कि 90वें चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बने हैं इलाम पार्थी AR। अच्छा, ये जो हरि कृष्णा एरा हैं ये 87th नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। दिव्या देशमुख 88 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं। और ये जो S रोहित कृष्णा हैं ये 89 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं हमारे भारत के। और ये जो इलाम पार्थी यार हैं ये 90th नंबर के ग्रैंड मास्टर अभी हाल फिलहाल में बने हैं। ये जो इलाम पार्थी यार हैं ये 90th नंबर के ग्रैंड मास्टर बने हैं। ये तमिलनाडु से हैं और तमिलनाडु से भी ये 35th ग्रैंड मास्टर बने हैं। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर का नाम है MK स्टालिन। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं उदयनिधि स्टालिन और राजधानी है चेन्नई। गवर्नर हैं RN रवि। अगला सवाल, फाइड चेस वर्ल्ड कप ट्रॉफी का नाम बदल करके विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी रख दिया गया है। ये टूर्नामेंट कहाँ पे शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है गोवा में। इस साल इसे इंडिया होस्ट कर रहा है। फाइड चेस वर्ल्ड कप 2025 अनवील इसे किया गया है गोवा में, यानी ये गोवा में शुरू हुआ है। और ट्रॉफी का नाम बदल करके विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी रख दिया गया है विश्वनाथन आनंद के सम्मान में, जो कि 5 टाइम के वर्ल्ड चैंपियन हैं। और इसे रिवील किया गया था चेस वर्ल्ड कप ओपनिंग सेरेमनी के दौरान। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत। फाइड के प्रेसिडेंट हैं अरकाडी डोरकोविच। गोवा की राजधानी है पंजिम और गवर्नर हैं श्री पुष्पति अशोक गजपति राजू। अच्छा, ये एक रोलिंग ट्रॉफी है यानी कि जो फ्यूचर वर्ल्ड कप चैंपियन होंगे उन्हें यह ट्रॉफी पास कर दी जाएगी, इसलिए यह एक रोलिंग ट्रॉफी मानी जाती है। अगला सवाल, लखनऊ जो है एंटर कर चुका है यूनेस्को के लिस्ट ऑफ क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिस्ट में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर है फ्रांस के पेरिस में।
लखनऊ ऑफिशियली डिक्लेयर किया जा चुका है यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमिक। अच्छा, ये क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का अवार्ड जो है दिया गया है 43rd सेशन जो यूनेस्को का रहा था उसके दौरान। और ये सेशन कहाँ पे रहा था, तो ये रहा था उज्बेकिस्तान में। और ग्लोबल रिकग्निशन जो है ये सेलिब्रेट करता है जो शहर का सदियों पुराना अवधि कुशाइन है, लिविंग फूड ट्रेडिशन है और इंक्लूसिव कल्चरल हेरिटेज है उसको। अगला सवाल, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है फुल्ली डिजिटल मरीन फिशरीज सेंसस 2025। यूनियन मिनिस्टर फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी कौन हैं, तो ये हैं श्री राजीव रंजन सिंह। इनको लल्लन सिंह के नाम से भी जाना जाता है। गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नेशनल मरीन फिशरीज सेंसस 2025 फुल्ली डिजिटल फॉर्मेट में। इसका अनाउंसमेंट किया गया था बाय यूनियन मिनिस्टर जॉर्ज कुरियन। यह सेंसस डिजिटली जो है वो गणना करेगा लगभग 1.2 मिलियन फिशर हाउस होल्ड की, जो कि 5,000 मरीन विलेजेस हैं वहाँ से, जो 13 कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में फैले हुए हैं, इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड लक्षद्वीप। और ये मोबाइल एप्लीकेशन है व्यास भारत एंड व्यास सूत्रा। इसकी मदद से इस डाटा को कलेक्ट किया जाएगा जो कि रियल टाइम में होगा। और एक जियो रेफरेंस डाटा कलेक्ट किया जाएगा जो कि जिसमें एरर फ्री रहेगा और इस प्रोसेस को काफ़ी स्पीड अप कर देगा। अगला सवाल, इंडिया ने 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अंडर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया था, तो इसे लॉन्च किया गया था 17 सितंबर 2025 को, यानी कि अभी इसी साल इस स्कीम को सितंबर में लॉन्च किया गया था। इंडिया ने अचीव किया है 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अंडर द कैंपेन स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। यह जो इनिशिएटिव है इसने मल्टीपल रिकॉर्ड सेट किए हैं। हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल ने रजिस्टर किया है हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म पे। एक सिंगल मंथ में 3.21 करोड़ लोगों ने एक सिंगल महीने के अंदर हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म पे अपना रजिस्ट्रेशन किया है। ये पहला रिकॉर्ड है। और ये दूसरा रिकॉर्ड है ब्रेस्ट कैंसर के लिए 9.94 लाख वुमेन ने रजिस्टर किया है 1 वीक के अंदर स्क्रीनिंग के लिए, तो ये दूसरा है। और इसके अलावा 1.2 लाख लोगों ने विभिन्न प्रकार की स्क्रीनिंग के लिए 1 वीक के अंदर स्टेट लेवल पे रजिस्ट्रेशन किया है। ये इसका तीसरा रिकॉर्ड है। ऐसे में अब यूनियन हेल्थ मिनिस्टर का नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो उनका नाम है JP नड्डा। और ये जो इसमें मोर देन 20 मिनिस्ट्री एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं इस कैंपेन में और इन्वॉल्व है सेंट्रल गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूट है वो, मेडिकल कॉलेजेस एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, इन सब के मदद से इसको किया जा रहा है। अगला सवाल, किसने लॉन्च किया है वीर, इंडिया का फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसे डिजाइन किया गया है डिफेंस ऑपरेशन के लिए, तो इसे लॉन्च किया गया है बाय द प्रवेग। प्रवेग वीर ईवी इंडिया के पहले स्वदेशी इलेक्ट्रिक मिलिट्री व्हीकल है जो कि ऑफर कर रही है स्टील्थ, हाई मोबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी डिफेंस यूज के लिए। इसे बनाया गया है आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव के अंतर्गत। अगला सवाल, चीन ने पहली बार सब ग्लेशियल झील की ड्रिलिंग शुरू करने के लिए अपना 42वां अंटार्कटिक अभियान शुरू कर दिया है। भारत के अंटार्कटिका में कितने एक्टिव रिसर्च स्टेशन हैं, तो ये हैं 2। चीन ने लॉन्च किया है अपना 42nd अंटार्कटिक एक्सपेडिशन कंडक्ट करने के लिए फर्स्ट एवर साइंटिफिक ड्रिलिंग सब ग्लेशियल लेक में। और जो है ये स्टडी करेगा अंटार्कटिका के जो इवोल्यूशन है उसके बारे में, आइस शीट की हिस्ट्री के बारे में और वहाँ जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं उसके बारे में।
इनका जो ये होम ग्रोन हॉट वाटर एंड थर्मल मेल्टिंग ड्रिल है, उसका इस्तेमाल करके टीम जो है सैंपल कलेक्ट करेगी। लगभग 3000 मीटर थिक जो आइस है वहाँ तक, और ये कलेक्ट करेंगे लॉन्ग टर्म क्लाइमेट एंड सेडिमेंट्री डाटा को की रीजन से, जैसे कि अमंडसेन सी एंड रॉस सी से। और चाइना के 5 रिसर्च स्टेशन है, जिसमें से 5वां सबसे बड़ा रिसर्च स्टेशन है, उसे पिछले ही साल इन्होंने अंटार्कटिका में ओपन किया था। और जो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन है, इसका भी इन्होंने स्थापना किया है। और अंटार्कटिका जो है अभी 70 परमानेंट स्टेशन को होस्ट कर रहा है, जो कि 29 देशों से हैं, जिसमें से 2 भारत के भी एक्टिव रिसर्च स्टेशन हैं, जिसमें से एक है मैत्री और दूसरा है भारती। अगला सवाल, श्री राजकुमार अरोड़ा ने वित्तीय सलाहकार का पदभार संभाला, यानी ये डिफेंस सर्विसेज में। इससे पहले वह किस पद पर कार्यरत थे? तो वो थे कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट, यानी CGDA। श्री राजकुमार अरोड़ा जो है वो 1990 बैच के ऑफिसर हैं, इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज के। उन्होंने अज्यूम किया है चार्ज ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर डिफेंस सर्विसेज के, और उनका वास्ट एक्सपीरियंस रहा है इन द एरिया ऑफ डिफेंस एक्विजिशन, फाइनेंशियल पॉलिसी, अकाउंटिंग, ऑडिट, बजटिंग एंड पर्सनल मैनेजमेंट पे। इससे पहले वह जो है वो अपॉइंटेड थे कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट के पद पे, और उससे भी पहले वह सर्व कर चुके हैं एज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत एडिशनल सेक्रेटरी इन द UPSC, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में। अगला सवाल, टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने 45 वर्ष की आयु में संन्यास की घोषणा की। वह किस राज्य से हैं? तो वह हैं कर्नाटका से। इनका बहुत ही शानदार करियर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने छत्तीसगढ़ में शांति शिखर ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया, वैश्विक शांति और सद्भाव का आह्वान किया। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं श्री गुलाब चंद कटारिया। PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है शांति शिखर, एक नया मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल लर्निंग सेंटर है, जिसे बनाया गया है ब्रह्म कुमारीज के द्वारा नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में। अगला सवाल, वाइस एडमिरल गुरुचरण सिंह ने भारतीय नौसेना के ये जो है चीफ ऑफ पर्सोनल के रूप में पदभार ग्रहण किया है। नौसेना प्रमुख कौन है? तो ये हैं दिनेश के त्रिपाठी। अच्छा, उपेंद्र द्विवेदी जो हैं ये हैं आर्मी चीफ, अमरप्रीत सिंह ये हैं एयरफोर्स चीफ, और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ये हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ के 25वें स्थापना दिवस पर PM मोदी ने 14,260 करोड़ रुपए की प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ किया। राज्य के CM कौन हैं? तो चीफ मिनिस्टर का नाम है विष्णुदेव साई। अगला सवाल, इंडिया ने एग्जिट कर लिया है ताजिकिस्तान में जो इंडिया का एयरबेस था वहां से। उस एयरबेस का नाम क्या है? तो उसका नाम है एनी एयरबेस, AYNI, एनी एयरबेस। इंडिया ने सेटअप किया था एनी एयरबेस अर्ली 2000 में, और इसे ओवर द ईयर एक्सपैंड किया था धीरे धीरे, और अब इसे क्लोज किया जा चुका है, यानी इसका क्लोजर हो चुका है। यह इंडिया का इकलौता ओवरसीज मिलिट्री आउटपोस्ट था। थैंक यू।